एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, एकदम बढ़िया। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मेजर गौरव आर्या's मैसेज पाकिस्तान और मंदिर डिस्ट्रक्शन। सो गाइज, ये टाइटल तो सुनकर आपको पता चल ही गया होगा। एंड ऑल्सो आई हैव अप्लाइड बिंदी ऑन माई फॉरहेड एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट मैं एक रिस्पेक्ट दे रही हूँ इस कल्चर को, सनातन धर्म को। एंड ये मेरे लिए ऑनर की बात है। एंड आई रियली डोंट नो कि लोग वो कौन हैं, कहाँ से आते हैं जो इस तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं मंदिर एंड दूसरों के रिलीजन को जो है वो इतना हर्ट करते हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आई रियली डोंट नो कि उनके पास इतना बड़ा दिल आ कहाँ से जाता है। आई एम टेलिंग यू, ये वाला जो टाइटल है डिस्ट्रक्शन का, मंदिर के साथ जो डिस्ट्रक्शन लगता है, दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल वर्ड एक्चुअली फॉर मी, बिकॉज आई एम मुस्लिम। बट मुझे फील होता है कि ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए, ये एक नाइंसाफ़ी है, दैट इज़ वेरी बैड एंड सैड टू हियर। ऑल्सो मेजर गौरव आर्या भी इस बात पर मैसेज दे रहे हैं टू पाकिस्तान पीपल। सो हम इस पर बात कर लेते हैं, पहले सुनते हैं, डिस्कशन करेंगे फिर उसके बाद। सो चलते वीडियो की तरफ। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, लाइक इस तरह नहीं कीजिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, बल्कि वीडियो को लाइक इसलिए करें अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगे, या आप मेरी कोई भी बात से सहमत हो, या आपको मेरी छोटी सी एफर्ट आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। मैसेज को ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैसेज को ही लाइक करें। सो प्लीज़ हौसला अफजाई किया करें। सो ये चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर फिर रिसेंटली अटैक हुआ। ये कोई नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं, बदकिस्मती से ऐसा गुज़िश्ता 75 सालों से होता चला आ रहा है। इस बार कॉस्मेटिक तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भरपूर कंडेमनेशन की, मगर हमें ग्राउंड्स पर कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आती। इस मुद्दा पे बातचीत होगी और इसके साथ साथ बातचीत होगी आज ही पाकिस्तान के NSA और बड़े ही मशहूर मिनिस्टर फवाद चौधरी दोनों ने मिलकर कहा कि ये जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है, जो असल में कनाडा से चला, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, हमारे टेलीविज़न पे भी आते रहते हैं, कनाडा के फॉर्मर मिनिस्टर इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप क्रिस अलेक्जेंडर, और उनका जो हैशटैग था सैंक्शन पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि ये भी भारत का और अफ़गानिस्तान का एक साजिशी अमल है। और इसके साथ साथ बात हम जोड़ेंगे ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो, और साथ ये कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स, कोट अनकोट ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर शीरी मज़ारी हैं, वो कहती हैं कि इंग्लैंड में इंडोफाइल सिचुएशन बहुत है, यानी इंडिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन बहुत है। इस सब पर बातचीत होगी चाणक्य फोरम के रूह रवां CEO और एडिटर इन चीफ जनाब मेजर गौरव आर्या जी के साथ। इससे पहले कि मैं उन्हें अपने साथ वीडियो लिंक पर जोड़ूं, मैं चाहूँगा कि जो रिसेंटली मंदिर पर अटैक हुआ पाकिस्तान में, उसकी एक बहुत ही दिल लर्जा देने वाली वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँ।
व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखी और अभी मैंने पीछे परिचय कराया। मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेजर गौरव आर्या जी का। वेलकम सर, आपने वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं, आप हमें वक्त देते हैं। ये बहुत ही दुख भरी घटना है और कोई नई घटना नहीं है सर। जैसा मैंने अभी पीछे कहा, बदकिस्मती से ये आए दिन का वाक़या है। ख़ुद एमनेस्टी का कहना है कि पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद हिंदू, सिख, क्रिश्चियन बच्चियों को, ख़ास तौर पर हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है और उनके साथ जुल्म होता है। तो ये जो अभी रिसेंट वाक़या है, जो ज़ख्म हमारे भरते ही नहीं है, वो फिर ये हुआ, तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है, क्या कमेंट्री है? देखिए ताहिर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि ये दंदनाते हुए जैसे चलते रहते हैं ना, ये मंदिर तोड़ा, ये तोड़ा, ये सब, ये चलेगा नहीं इनका। और दे विल पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस, दे आर पेइंग अ हैवी प्राइस। अगर इनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार ने, हम लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल नज़रें फेर ली हैं, हम पाकिस्तान की तरह, ये इमरान खान की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर बढ़के नहीं मारते, एब्सोल्युटली नॉट। ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बात है ना, मौला जट टाइप की जो फिल्में बनाते हैं, इस टाइप हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हमें जो करना है हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि इसका दाम जो है ना ताहिर साहब, इसका दाम बहुत बहुत गहरा है इसका दाम, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो एक आदमी अपनी उसमें होता है ना, एक नशे में होता है अपने, ही इज़ इन हिज ओन दिस थिंग वर्ल्ड कि साहब मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 97% मुस्लिम है, 94, 95, 96, 97% मुस्लिम। तो उनको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इनको अभी FATF की मार से, ठीक है, इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है। इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज़ नहीं करती उसकी, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की। पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज़्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है। जो मिट्ठू मियाँ कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है। इनको लगता है ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहाँ पे भी टेररिज्म का हवाला हो, वहाँ पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की ज़रूरत सर, हमें कोई बम मारने की ज़रूरत नहीं, हमें कत्ल गारत करने की ज़रूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं ज़रूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा। और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा इकोनॉमिकली। इनका GSP प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस है, ये बिल्कुल अपने वतन। अभी तो ये कहते हैं ना कि अफ़गान आते हैं तो हम अफ़गानों को बड़ा यहाँ पे सहूलियत देते हैं और उनको रेफ्यूजी, उनको इतने सालों से पाल रखा है। अभी ये लोग भागेंगे, कौन सा मुल्क इनको पालेगा आप देख लीजिएगा। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ज़्यादा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर जनवरी तक, आप देखिएगा इनके साथ क्या क्या होता है। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहाँ, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने $बिलियन रिटर्न कर रहे हैं, कितने $बिलियन रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, IMF के पास पैसा कहाँ से आता है? IMF टैक्स तो कलेक्ट नहीं करता, कोई मुल्क देता है उनको पैसा IMF को, तभी IMF के पास पैसा आता है। अब आप ये सोचिए कि IMF जब पाकिस्तान को देता है पैसे, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं सर जो इनकी बाह मरोड़ सकते हैं। अब इसमें हम और चाइना एक है सर, चाहे हम पाकिस्तान की बाह मरोड़ें चाहे चाइना मरोड़े, दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा, चीखें तो पाकिस्तान की निकलेंगी। ठीक हो गया सर? तो ये जो भी कर लें, इनका मैं बता रहा हूँ, एक एक मंदिर टूटने का, एक एक हिंदू जो सिख है
जो ईसाई लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप हुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा। सर आप देख लिया अगले 6 महीने में ये इनकी चीखें निकलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। आज का आप ये जो है ना, आज की तारीख, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें कि मेजर गौरव आर्या ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं। कहाँ से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कल आप ये ना बोले कि इसने ऐसी हवा में तुर्रा मार दिया था। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से चीखें निकलेंगी। आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 6 महीने, और इवन आज की आप डेट भी दे रहे हैं जो ऑफ कोर्स अगस्त 12 है, और ये वो डेट है जो भारत के बंटवारे की डेट भी बनती है, आज़ादी की डेट भारत की और पाकिस्तान के बनने की डेट भी बनती है, और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़ा। तो आप क्या उसको कोई कॉस्मेटिक लेते हैं, या वो जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो उनको भी पता है कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, वो दुनिया को ये जतला रहे हैं कि हम बहुत ख्याल कर रहे हैं, या कोई लगता है कि उनका माइंड चेंज हो रहा है और वाकई वो दिल से बात करते हैं? ताहिर साहब, ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। इसमें कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है कि वो बाल वाला तोता मैंने कि ऐसे कल परसों, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान की चीख निकालने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और हम लोग कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ सरकार में नहीं है, कुछ बाहर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, सब लोग हैं, और सब लोगों ने मतलब जिसकी जितनी औकात, मेरी कम है, किसी की ज़्यादा है, पाकिस्तान की चीख निकलने वाली है। सर ये प्रेडिक्शन नहीं है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि जैसे कोई वो राशिफल देख के बोलते हैं कि आगे क्या होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा। जो कल होने वाला है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इमरान खान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, सर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई भी इमरान खान को सीरियसली नहीं लेता। वो उन्होंने क्या बोला कि स्पोर्ट्स में मेरी ट्रिपल PhD है, ऐसा तो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये सब चीज़ें रोकना इतना मुश्किल नहीं। अब आप देखिए, ये एक 8 या 9 साल का बच्चा कुछ कहता है जिसको होश ही नहीं है। 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश कि मैं हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, उसको नहीं पता है सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी, और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर, और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई। और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे धीरे आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये बहुत हद से आगे निकल गए, आउट ऑफ कंट्रोल। इनके जो हमने गले से पट्टा क्या खोला है इनके, ये तो काटना शुरू कर दिया सब। अब ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, and the way to do it is economic collapse of Pakistan. That is number 1 sir. Number 2, Pakistan का नाम sir, it will become synonymous with terrorism. Sir, hundreds of millions of dollars, मैं आपके शो पे आज बता रहा हूँ वाज़ेह तौर पे, hundreds and millions of dollars will be spent, are being spent. इनके जो दोस्त हैं ना सर, इनके जो करीबी दोस्त हैं, जो इनके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, वो इनसे अब टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, और आप देखिएगा 2-3 महीने में शुरू कर देंगे। इनके बिरादर इस्लामी मुल्क, मैं आज बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, डेट नोट करिए, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा सर, मैं इनको बता रहा हूँ, ठीक है। इनसे तालिबान इनसे सवाल पूछेगा, आप रुक जाइएगा, आप देखते रहिए इनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये चारों तरफ से गिर जाएंगे और इनकी जेब कट चुकी होगी। उस दिन हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि चलो एक और मंदिर है पाकिस्तान में, जरा इसको तोड़ के दिखाओ, हम चाहते हैं कि तुम मंदिर तोड़ो, हम भी देखते हैं कि कितना है जोर, कितना है बाजू है कातिल में, जरा जाके मंदिर तोड़ के देखो। इनकी जो सर ज्यादती और जुल्म की जो हद है ना, इतनी जरूरत से ज्यादा और औकात से बड़ा सोचना कि हम ये कर देंगे। और ये क्यों करते हैं सर? इनके हीरोज वही हैं, गजनवी और गौरी, इनके हीरोज वही हैं सर। तो ये क्या करेंगे? देखिए, दे विल रेप, ये रेप करेंगे, क्योंकि गजनवी और गौरी ने वही काम करा था। ये लूटेंगे, गजनवी और गौरी ने वही करा था। ये सब कुछ टाका डाल के उठा के ले जाएंगे, गजनवी और गौरी ने यही करा था। मंदिर तोड़े थे, है ना। तो मैं पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को देखता हूं जो कहते हैं कि साहब वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ये सब दे टॉक लाइक दैट,
दे डोंट नो कि बहुत बड़ा कोई ना टीम कोई तो वर्क। हिंदुस्तान में है जो बैठ के इसकी पूरी फहरिस्त बनाए हुए है, एक लिस्ट बन रही है और एक एक करके टिक लगेगा सर। जब इंडियन अपना हिसाब करेगा सर तो पूरी पहले जेब से पूरा फर्रा निकालेगा सर 1 किलोमीटर लंबा और बोलेगा हाँ बेटा 1947 से शुरू हो जाओ। इनका हिसाब बहुत जल्दी होने वाला है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, आप आज के इस खसूसी शो में 1947, बता रहे हैं 1947 पाकिस्तान की रियासत को और उन लोगों को, मीडिया के नाम नहाद एंकर्स को, जो इस तरह का हेट्रेड फैलाते हैं अगेंस्ट टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, हेट्रेड अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज, सिख्स, ज्यूज, एवरीबॉडी। दिस इज़ रियली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस सारी इस सूरत हाल में आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, आप उसका कोई हमें रफ सा खाका भी दे रहे हैं और आप ये कह रही हैं कि सैंक्शन पाकिस्तान तो छोटी बात है, ये लगेगी, ये हैशटैग की बात नहीं होगी। अब आज ही पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो कोट एंड कोट मैं कहूँगा आपके दोस्त भी हैं और वो मेरे दोस्त से मालूम है कि वो बहुत आपसे चिढ़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसके साथ साथ मुईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि भारत की ये सारी की हुई साजिश है, ये सैंक्शन पाकिस्तान, हालांकि पूरा दुनिया कह रहा है, BBC कह रहा है कि ये कनाडा के मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर, फॉर्मर मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर की ट्वीट से बात शुरू हुई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो भारत पे एक तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत ये कर रहा है, तो आप तो कह रहे हैं कि हम इल्ज़ाम ना लगाएं, हम तो ऐसा करेंगे। ये कैसे सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने ताहिर साहब आपने बिल्कुल ठीक करा। देखिए, इनको क्या लगा कि इन्होंने कश्मीर में खून बहाया तो वो क्या वो राइट ऑफ हो गया, वो हमारे जो हज़ारों लोग गए इस दुनिया से, शहीद हो गए या वीरगति को प्राप्त हो, क्या वो हम भूल गए, क्या भारत भूल गया? जो इन्होंने पाकिस्तान ये अपने पंजाब में जो इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट शुरू करी थी, जो इतने लोग मरे, क्या हम भूल गए? क्या जो शहीद हुए हम उनका नाम भूल गए? ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान ने टेररिज्म पूरे फैलाया है, आप अक्षरधाम पे अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक सर, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 और ऐसे कई 100 अटैक्स करवाए पाकिस्तान ने, हम सर भूले नहीं है। तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए और भारत की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए जब जब पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सूद समेत सर, देखिए, हो सकता है कि इस्लाम में सूद हराम हो, ठीक है सर, लोग कहते हैं ना इस्लाम में सूद हराम है, हो सकता है इस्लाम में सूद हराम हो। सर हमारे धर्म में सूद हराम नहीं है, हम तो लेते हैं सर, सूद के साथ लेते हैं, ये हमारा सिंपल सा फंडा है। अरे साजिश क्या है भारत की? तुम में दिमाग है तो तुम साजिश करो, साजिश करने के लिए तो दिमाग चाहिए। और हम कहते हैं ना, हम कहते हैं साजिश क्या है। सर एक बात बताइए, NSA जो है हमारे, उनका वीडियो मौजूद है, राइट? आपने देखा होगा, जब वीडियो ले रहे होंगे, जब उसको डाल रहे होंगे, क्या NSA को नहीं पता होगा कि मेरा वीडियो है? उनको पता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी ने बोला है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोग मेरे साथ राब्ते में, मेरे साथ संपर्क में। आपने भी वो स्पीच देखी होगी 15 अगस्त की, जो मोदी जी ने बोला है। अब फिर 15 अगस्त आने वाला है सर, 2-3 दिन में। मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को क्या लग रहा है सर, ये हम लोग ऐसे, इन्होंने मोदी जी को क्या इमरान खान समझ रखा है, या इन्होंने क्या डोवाल साहब को क्या मोदी यूसुफ समझ रखा है? तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इनको लगता है कि क्योंकि ये हल्के हैं तो इसका मतलब सभी हल्के हैं, ये हवा में ऐसे ही एक पतंग उड़ा देते हैं तो सब लोग पतंग। ऐसा नहीं है सर। हमारे जो भी नेता कहेंगे, कोई भी पार्टी के सर, सोच समझ के कहते हैं, बड़े नाप तोल के हमारे यहाँ ऐसे बात करी जाती है कि जिसको कहावत है ना पुरानी, कि हमारे यहाँ जब लफ्ज़ बोले जाते हैं सर, तो ऐसे बोले जाते हैं कि जैसे किसी को कर्ज दे रहे हों, और बड़े नाप तोल के बात करते हैं, बड़े हिसाब से बात करते हैं। और इसका मतलब है 1994 के इंडियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। सर ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं हमारी, और ऐसी कोई हम साजिश नहीं कर रहे, ये इंटरनेट पे वीडियोस हैं। अब एक बात बताइए सर, ये मेरे लिए कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन वाले कि ये साजिश करता है। मैंने कौन सी साजिश करी सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं कि तुम्हारे मुल्क के टुकड़े, इसमें साजिश कौन सी है सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं। अब इसमें ये पता नहीं, इनको एक वर्ड है साजिश, बड़ी मोहब्बत है सर साजिश लफ्ज़ से इनको, कि साजिश हो रही। सर कोई साजिश नहीं कर रहा, खुल के बोल रहे हैं। 370-35 से हटना है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है, कोई साजिश नहीं है। हम कह रहे हैं कि कल
पाकिस्तान के अंदर ये परेशानी होगी, हम तुमसे कह रहे हैं, और वो परेशानी हो जाएगी, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। साजिश नहीं, हम तो पहले से बता चुके हैं तुमको, ये तो वार्निंग है क्लियर कट। अब तुम्हें वार्निंग हीड नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी है भाई। देखिए मेरे साहब, आप कहते हैं कि जो एक्शन प्लान है जिसका आप भी हिस्सा हैं और वो सारे के सारे हिसाब लेने में फ़हरिस्त बना रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान का इकनॉमिक कोलैप्स होगा, भारत इसमें दुनिया को कन्विंस करेगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुई, पाकिस्तान से जो टेररिज्म फूटी, हम वो पाकिस्तान और टेररिज्म को सिनोनिमस कर देंगे। अच्छा, दुनिया को लेकिन convince आपको करेगा। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? बदकिस्मती से पाकिस्तान का अपना जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भारत के किसी इंटरफेरेंस के बगैर ही इतना वीक, इतना वेग और इतना वो स्टूपिड है सैडली, कि वो तो खुद ही कोलैप्स ऑलमोस्ट हो हुए गया है। हुए हैं। तो आपको ये ब्लेम लेने की या जिम्मेदारी लेने की, इनमें कोई भी शब्द कह लीजिए, या जो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं बर्बाद पूरी किया दुनिया होगा। वो जानता है, तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत होगी? सर, टू हेस्टन द प्रोसेस, जो पाकिस्तान अगर अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से करेगा तो एक मियाद होगी, उसकी एक समय होगा, एक समय सीमा होगी। हम लोग कराएंगे वही चीज़ जल्दी होगी। और मैं आपको बताता हूँ इसके पहले कि वो लाहौर के एंकर फिर से साजिश साजिश उनका फेवरेट वर्ड यूज़ करेंगे, एक मुझे लगता है पाकिस्तान में एक टीवी चैनल खोल देना चाहिए सर, साजिश टीवी, जिसमें दिन भर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करें। खैर, वो तो मजाक सारे ही अपनी है जगह, वहाँ के साजिश टीवी है सर पूरी। तो कहने की बात ये सर कि जैसे हमारे यूएस में लोग हैं, हमारे आपके कनाडा में भी लोग हैं सर, हमारे पूरे यूरोप में लोग हैं, हमारे साउथ अफ्रीका में लोग हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑल ऑफ अस आर पूलिंग इन मनी सर। अगर मेरी औकात 5 लाख रुपए इंडियन की है तो मैं 5 लाख रुपए इंडियन दे रहा हूँ, किसी की औकात कितनी हो इतनी दे रहे हैं, ठीक है सर। एंड वी आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात तो तय है सर कि अब हम लोग जितने भी इंडियंस हैं, सरकार अपनी जगह जो कर रही है सर, हमारा खुद का इतना वेट है सर, हमारे खुद के सर टॉप कंपनीज में इनको बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ये मुंह छुपाते फिरेंगे सर, दे विल बी, मैं बता रहा हूँ आपको, दिस आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, इनके हर जगह में प्रॉब्लम आएगी सर। पाकिस्तान की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि भारत अब इंटरनेशनल अपने नेटवर्क के ज़रिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, मगर आप तो ये बातें खुल के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स की बेसिस पर होगी। वो कहते हैं कि ऑलरेडी भारत ये काम कर रहा है। तो फिर इस तरह क्या जो आपकी स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक तरह से इंडोर्स नहीं करती? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तानी इस मामले में गलत नहीं कह रहे, हम तो पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान के सर। इसमें देखिए, फिर वो कहेंगे साजिश कर रहा है, साजिश नहीं कर रहा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का ढोल बजाना है सर, लेकिन जो इनोसेंट पाकिस्तानी है, जो मासूम पाकिस्तानी है, हमें उसको नहीं छेड़ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है सर, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उससे प्यार है, हमदर्दी है, वो हमारे लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है सर, ही इज अनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर अस। वो जिए, हमारे अपनी जिंदगी जिए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं सर, ऑफ कोर्स, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया पीछे पड़ा, इंडिया क्या पीछे पड़ा, इंडिया पीछे पड़ा नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पीछे पड़ा हूँ। और मुझ जैसे सर, वी आर एटलीस्ट 350 360 एटलीस्ट इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और हम लोग पीछे पड़ गए सर। हम लोग वी आर लूजली कनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सीक्रेट टाइप की, ऐसी कुछ नहीं है, बट वी आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी हैव गॉट वन एम, to hold Pakistan to account for all the sins that they have visited upon this world, especially India. They will be held to account. दूसरी चीज़, आपने बोला कि पाकिस्तान इंडिया कर रहा है, इंडिया क्यों ना करे सर? एक बात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ खैर सर, अगर आप ठीक समझे जवाब देना, इंडिया क्यों ना करे सर? इंडिया क्यों ना करे? भाई आप जब करते हैं वो ठीक है, आप जो कश्मीर में करते हैं तो आप कहते हैं कि वो आज़ादी और हुर्रियत पसंद लोग हैं, है ना? आप खालिस्तान के नक्शे बनाते हैं, और जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तब आपको रोना आता है। फिर आप कहते हैं बलूचिस्तान में इंडिया गड़बड़ कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। अगर मैं ये नहीं कह रहा इंडिया कर रहा है गड़बड़ बलूचिस्तान में, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया कर रहा है तो क्यों रो रहे हो? लर्न टू टेक अ पंच। भाई आपने जो करा है हमारे मुल्क में, अगर आपके मुल्क में उसका 1/10 हो गया, आपकी चीखें निकल गई, अभी तो गेम शुरू हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक कोलैप्स की सर, और इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इंडिया विल पुश देयर कार्ट डाउन द स्लोप। इंडिया करेगा, ये इंडिया कर रहा है,
और हम लोग कर रहे हैं, और हमें किसी की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करे। नहीं करा, क्या लेना देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट की। हम लोग खुद इतने सक्षम है कि हम कर लें। अफगानिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान की अब चीखें निकल रही हैं कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इट इज नॉट ओनली इन द यूएन की इंडिया ने बुलाया नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया डिसाइड कर रहे थे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, धीरे धीरे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था शुरू में, तालिबान इनसे बात करना बंद कर देगा सर, आप देख लीजिएगा 6 महीने बाद। ये जितना भी बोलते हैं ना तालिबान को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करते हैं तालिबान को, ये वो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाप रहते हैं तालिबान के पाकिस्तान में। इनकी तालिबान से कशीदगी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको टीटीपी ठोकेगा सर पूरी तरीके से। आपने कहा कि बलोच और जो पश्तून हैं उनकी भी अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, मगर बलोच और पश्तून तो सो गाइस, ये वीडियो है जो कि जिसमें बात की जा रही है अबाउट तालिबान। मेजर गौरव आर्या जी ने बात की कि तालिबान जो है वो कुछ टाइम के बाद ये कहते हैं कि हम तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन तालिबान जो है वो ही उल्टा इनके गले फिट हो जाएगा। ये मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। और ये एक्चुअली देखो, मेन चीज़ ये होती है जैसा बीज बोना होता है ना, वही आपको फल मिलता है। सो इन लोगों ने जो बेसिकली बोया है वो इनको मिलेगा, ठीक है। सो जिसकी वजह से अब देखो FATF में अभी भी ये लोग ग्रे लिस्ट में हैं। उसका रीज़न क्या है यार? कॉमन सी बात है, अगर ग्रे लिस्ट में हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड तालिबान, ठीक है। अब ये उनको सपोर्ट स्टिल कर रहे हैं, हालांकि उनको मौका भी मिला था ग्रे लिस्ट से निकलने का, ये 4 पॉइंट से रह गए ग्रे लिस्ट में ही स्टिल कंटिन्यू। वजह क्या है? वजह यही सिर्फ है कि ये लोग ग्रे लिस्ट में तालिबान की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से उनको ख़त्म नहीं कर पाए, और ये अब कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाद में क्या कंट्रोल करेंगे? अब तो अफ़गानिस्तान में तालिबान जा चुका है, वहाँ पर पता नहीं कितने हज़ारों बच्चों को, मासूम बच्चों को, बच्चियों को मार चुके हैं। सो कॉमन सी बात है, जैसा इन लोगों ने किया है वैसा ये लोगों को फल मिलेगा भी, और इन लोगों ने बीज बोया है सो उनका तो इनको फल मिलना ही है। सो बच्चों कितने हज़ारों लोगों को मार दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाहिर सी बात है, जब अपने पहले अपने आप को ग्रे लिस्ट से नहीं बचा पाए और तालिबान को स्टिल दे आर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग दैम, एंड उसके बाद फिर ये सही कहते हैं जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि कुछ टाइम के बाद, आज नहीं कल नहीं, कुछ टाइम के बाद ये इनके गले फिट होने वाले हैं और ये होगा भी। तो जाहिर सी बात है इनको रेडी रहना है इस सिचुएशन के लिए। दूसरी बात कि जो मेजर साहब ने कहा कि हम लोग मंदिर की बात पे हम आते हैं, तो मंदिर जो तोड़ने की बात पे उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर इन पाकिस्तान कंटिन्यूसली बीइंग, क्योंकि पाकिस्तान में जो मंदिर हैं वो कंटिन्यूसली टूटते जा रहे हैं। मतलब कुछ टाइम का डिफरेंस आता है जब मैंने देखा है कि मंदिर तोड़ रहे होते हैं, एंड जब ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कानों को, तो आई एम टेलिंग यू, जब मेरे जो हिंदू एंड इंडियन फ्रेंड्स हैं वो लोग जब ये मुझे एक लिंक शेयर करते हैं या फिर एक पोस्ट शेयर करते हैं, उसके साथ मेंशन करते हैं कि यार ये देखो साइमा ये हो गया हमारे मंदिर के साथ, तो आपका क्या कहना है यार? मैं सच लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं बचते ना, मैं उनसे क्या बोलूँ कि यार ये कितना सैड मोमेंट है और ये कितना शेमफुल एक्ट है जो कि पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है। हम लोग दूसरों के रिलीजन को हर्ट कर रहे हैं। सच है, देखो ना वीडियो आपने देखी है, वीडियो में इन लोगों ने कितना बेरहमी से इतना खूबसूरत बनाया हुआ मंदिर, कितना पैसा लगा के इन्होंने बनाया होगा, और उस मंदिर को किसी की इबादत, कोई इबादत करता है, अपने पूजा करता है, आरती करता है, यार उसी को इन्होंने तोड़ दिया इतनी बेरहमी से, इतनी गंदे तरीके से, और अल्लाह अकबर और पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे। आई रियली डोंट नो कि ये लोग कैसे इस तरह के नारे लगाते हैं। कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया भाई तुम लोगों ने, कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया तुम लोगों ने? कितने गरीबों को खाना खिला दिया, कितने गरीबों की तुमने मदद कर दी, लेकिन नहीं, यहाँ पर आके ये लोग पक्के वाले मुसलमान हो जाते हैं। सो आई रियली डोंट नो कि लोगों के दिलों को हर्ट करना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करके आप ऐसा क्या नेक काम कर रहे हो, हम मुझे भी बता दो। सो
मेजर साहब का इस पर रिएक्शन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने सही कहा कि ये लोग जो मेजर साहब कह रहे हैं कि जो इन्होंने कर रहे हैं ना 1947 से कंटिन्यूसली, उसका हम लोग हिसाब लेंगे और ये लिख रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं। एंड पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है इनको, ये पब्लिक एंड ऑल्सो मैंने ये चीज़ खुद नोट की है कि यहाँ पर जो इंडियन पब्लिक है बेसिकली दे आर ऑल्सो रेडी एंड मतलब वो लोग मेंटेलिटी उनकी, और मैंने उनको मेंटली देख लिया है कि दे आर रेडी और वो किसी तरीके से ना ऐसे करने वाले हैं। सो मेजर साहब जो है ना एक्चुअली सही कह रहे हैं, और जिस तरह से इन लोगों ने कन्वर्जन करवाया है लड़कियों का और ये मियाँ मिट्ठू की भी जिक्र किया गया कि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, आपको पता ही होगा। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट देखा था मियाँ मिट्ठू का, तो उसमें एक वीडियो थी, उसमें एक लड़की के साथ कन्वर्जन हुआ था और उसको जो है मुस्लिम करके फिर उसकी शादी करवा दी गई थी। लेकिन उसमें ना मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जब मैंने देखा तो उसमें ये डॉक्यूमेंट में बात की जा रही थी कि जो है ना वो लड़की खुशी से हुई थी, और वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसका भाई जो है उसने इस बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा इशू हाईलाइट किया था ना, हमने उस टाइम पे रिएक्शन भी किया था। लेकिन फिर अभी उसके बाद मैंने एक और डॉक्यूमेंट देखा जिसमें वही सेम लोग थे, लेकिन उसमें वो लड़की जो थी वो कह रही थी कि मतलब वो उनका कि हाँ वो अपनी खुशी से हुई और ये सारी वजह है और हम क्यों करेंगे ज़बरदस्ती। मियाँ मिट्ठू को भी दिखाया गया था एंड मुझे नहीं पता कि वो कितनी हद तक बात सही थी, लेकिन ज़्यादातर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही सुना है कि कन्वर्जन करवाया गया, क्योंकि उसका भाई जिस तरह से रो रहा था। सो वो बात सुनकर तो यही आइडिया होता है कि कन्वर्जन हुआ था। सो गाइज मेरे साथ कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इन लोगों के लिए बहुत बुरा होने वाला है। एंड इकनॉमिकली इन लोगों ने खुद को इतना निचोड़ लिया, इन लोगों की ये अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं। अब इन लोगों के पास कुछ है नहीं एंड ये लोग खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। और सही कहते हैं ताहिर साहब भी कि हाँ इन लोगों ने अपने आप को इतना निचोड़ लिया है, खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। सो भारत को तो ज़रूरत ही नहीं है इसको बर्बाद करने की, और ये बात सही है। अपने आप को हमने खुद ही बर्बाद कर लिया, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। हमारे पास इकनॉमिकली हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोग पैसों के हिसाब से हो गया कुछ भी। इवन तो हमारे तो रिलेशन भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ख़राब हो चुके हैं और टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो हम लोग किस चीज़ पर आकर खड़े हैं और हम किस चीज़ का भरम रख के, हम एटीट्यूड रख के हम लोग को पता नहीं सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्टिल हम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मंदिर तोड़ते हैं या फिर इस तरह के हेटफुल स्टेटमेंट्स देते हैं। स्पेशली मेजर साहब के ऊपर भी एक स्टेटमेंट आई थी, मतलब 2% का और 6% का, वो एक डू पॉलिटिक्स में इन लोगों ने वीडियो बनाई थी। तो उसमें भी ये एंकर्स वगैरह नहीं और पॉलिटिक्स नहीं, इनके ऊपर जो है वो इनको 2% का था। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने 2% का मतलब 6% का जो है उस पर वीडियो बनाकर फ़नी वे में लगाई। लेकिन उसमें एक सीरियस मैसेज था, बहुत ही सीरियस था, लेकिन उन्होंने फ़नी वे में उन लोगों को जवाब दिया। सो आई रियली डोंट नो कि ये लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्यों दूसरों को इस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं। और आई रियली डोंट नो कि इन लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है, और ये एंकर पर्सन जो है वो इतना हेट क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऑलरेडी इतने रिलेशन ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान पे सैंक्शन लगने का भी चांसेस भी हैं, जो कि कनाडा स्टार्ट हुआ, फिर अफ़गानिस्तान, अब भारत, मतलब ये है हैशटैग जो कंटिन्यू हो चुका है। अब मुझे लगता है कि शायद हैशटैग जो है वो 100% लग जाने वाला है, कंफर्म होने वाला है। बट उससे इनकी और इकनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी, और उसके लिए इनको रेडी रहना चाहिए, बिकॉज दे डिज़र्व इट। डिज़र्व इसलिए क्योंकि जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। सो उसके लिए आपको रेडी रहना है। सो इस चीज़ को भुगतने के लिए अब ये लोग भी अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड इट इज़ पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 इसका चाहिए तो हम उस पर भी बात करेंगे, हम उसको भी देखेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड मेजर साहब ने तो सरेआम सबसे कह दिया है कि भाई
हम इनको ख़त्म करके छोड़ेंगे। सो अभी देखते हैं, 6 मंथ का टाइम बताया है इन्होंने। इससे मुझे याद है कि इससे पहले भी इन्होंने एक बार 6 मंथ का बताया था, तो वो काम हो गया था और जो उन्होंने बोला था। सो अब देखते हैं कि ये 6 मंथ कैसे होते हैं। एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि बिकॉज वी आर ऑल्सो पाकिस्तानी एंड वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। सो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा मसला होगा अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सो वी विल हैव ऑल्सो हैव टू फेस सेम सिचुएशन, चाहे वो गुनहगार हो या ना हो। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो लिंक शेयर करें सजेशंस की, सो हम उस पर एक्यूरेट वीडियो बनाएंगे। डायरेक्ट उस वीडियो को हम पिक कर सकते हैं, परफेक्ट वीडियो को। सो उससे ये होता है कि वीडियो जो है वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता एंड अच्छी वीडियो होती है। फिर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यार ये तो वीडियो नहीं थी, आपको ये वाली की दूसरी वीडियो सही है, उस पर रिएक्शन हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर कर लें। सो यस, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।